हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्थ कथाएँ पर। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्यदेव की कथा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसके घर में धन दौलत से घर भरता गया। उसी बुढ़िया को खुशी देखकर उसकी पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। रविवार को घर लीपने के लिए पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने इष्टा में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिलना। बुढ़िया अपना आंगन न लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, न ही सूर्य देव को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। सूर्य अस्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान उसे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में और पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से पूर्ण करती हैं। सपने में बुढ़िया को ऐसा वरदान देखकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल वह सूर्य अस्त से पहले आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय को देखकर हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय देखकर और अति जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर दिया, पड़ोसन ने की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव की कथा सुनती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय ने घर के भीतर बांधा। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में बुढ़िया धनवान हो गई। पड़ोसन बुरी तरह से जल भूल कर राख हो गई। जब उसे सेना सोने का गोबर पाने का उपाय ना सूझा तो तुरंत राजा के पास गई और राजा को सारी बात बताई। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया स्वयं सूर्य देव को भोग लगाकर भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ ले चल पड़े। बुढ़िया ने सैनिकों को गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन किसी ने न सुनी और सैनिक गाय ले गए। गाय के चले जाने के बाद बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और नहीं सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर राजा सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों को बोला, इस सोने का गोबर देने वाली गाय को गौशाला में नहीं बल्कि मेरे कक्ष में बांधी जाए। सुबह जैसे ही राजा उठे तो उठकर देखा तो सारा महल गोबर और बदबू से भरा हुआ था।
तो राजा देखकर घबरा गए और सैनिकों को गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते हैं उतना ही फैल जाते हैं। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और सैनिकों ने आदेश दिया और पड़ोसन को महल में बुलाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और क्षमा मांगते हुए सम्मानित किया, गाय लौटा दी तथा प्रसाद राजा के महल में सारी गंदगी साफ हो गई। तो बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत कथा और भगवान भास्कर द्वारा गाय दी जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत क्या करें। जय बोलो सूर्यदेव भगवान की जय हो। इसी प्रकार दोस्तों, लालच बुरी बात है।